अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, तो बच्चों की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक ही दिन ऑनलाइन क्लास हुई है और अब माशाल्लाह से दोबारा स्कूल खुल गए हुए हैं और आज बच्चे जो है वो स्कूल भी गए हैं। तो बस ये जो है ना, ज़ाहिर है पिछला दिन है और इधर मंडे का दिन था, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस रख दी थी क्योंकि अभी कुछ पता नहीं था कि कब तक जो है वो स्कूल बंद रहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ना ऑनलाइन क्लासेस ही ले लेते हैं। और खैर आगे से अर्शमान के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं, तो उसकी उन्होंने कहा कि प्रेपरेशन वगैरह करा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास भी ले लेते हैं। तो बस अर्शमान की भी ऑनलाइन क्लास हो रही थी, साथ में जैवी की भी हो रही थी। तो बस फिर मैं सुबह सुबह जो है ना उधर ही बिज़ी थी। अदील तो ऑफिस चले गए थे, मैं बच्चों को जो है वो ऑनलाइन क्लास का वो सारा उसके लिंक वगैरह ओपन करना, उसको हर चीज़ सेट करके देनी। और जैवी तो आपको पता है कि छोटा है, टिक के तो बैठता नहीं एक जगह, तो उसको मैंने बड़ी मुश्किलों से एक जगह टिका के बिठाया हुआ था कि तुम इधर ही बैठो। और मैं जो है वो अब साथ साथ काम शुरू कर दिए थे। मैंने कहा चलो मैं बेड वगैरह ठीक करती हूँ, कंबल तय करती हूँ, क्योंकि बस सुबह सुबह 8 बजे उनकी क्लास थी। तो सबसे पहले तो मैंने उनको बिठाया, उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं काम करती हूँ। तो बस आज जो है वो बच्चों की बेडशीट भी चेंज करनी थी, काफ़ी टाइम हो गया था। मेरा था स्कूल जाएंगे तो फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी, लेकिन स्कूलों का तो ये हाल है कि ऑनलाइन क्लास होगी। तो मैंने कहा यार अब तो मैं इनकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरा था कि जब एक बार स्कूल चले जाए ना, फिर मैं इनका रूम बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। वापस आए बच्चे तो साफ़ सुथरा उनका रूम हुआ हो, क्योंकि बच्चे जब ज़ाहिर है घर पे होते हैं तो वो साफ़ तो होने नहीं देते, फटाफट दोबारा से गंद मचा देते हैं। अर्शमान तो नहीं करता, जैवी जो है वो गंद थोड़ा सा डाल देता है, अपने टॉयज़ वगैरह बिखेर देता है। ज़ाहिर है वही छोटा है, अब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर कौन जो है वो गंद डालेगा, कोई भी नहीं होगा गंद डालने वाला। तो बस फिर उनके मैंने टॉयज़ वगैरह समेटे और साथ मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। ये बेडशीट जो है ना अम्मी ने मुझे दी थी, और इसके ना मतलब वैसे ये मैट्रेस कवर है, लेकिन मैंने उसको एज अ बेडशीट ही यूज़ कर लिया था। तो ये एक मैट्रेस पे ना, मतलब दोनों मैट्रेस पे खैर बड़ी मुश्किल से ये बिछाई जाती है। वैसे मैं अपनी हेल्पर के साथ मिलके करती हूँ, लेकिन आज वो थोड़ी लेट आई थी तो मैंने खुद ही चेंज कर ली। तो वो बड़ी मुश्किल से, कभी मैं इधर से उसको सेट कर रही हूँ, कभी मैं उधर से सेट कर रही हूँ तो वो क्योंकि थोड़ी सी ना टाइट है, लेकिन यह कि फिट आ जाती है और इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। बेडशीट बिल्कुल भी हिलती नहीं है, बेशक बच्चे ऊपर छलांगे भी मारे ना तो फिट रहती है बिल्कुल टाइट। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना जैवी की होगी थी ब्रेक, लंच टाइम हो गया था उसका। तो मैंने कहा चलो आओ आपको फटाफट से नाश्ता करा दूँ। तो आजकल उसका फेवरेट हुआ है जी सीरियल, तो वो सीरियल खाता है। मैंने कहा चलो शुक्र है कुछ तो उसने कुछ खाना शुरू किया डिफरेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चूज़ी है, बिल्कुल नहीं खाता सही से ना। तो बस या तो पराठा खाता है और फिर पराठा खा खा के भी तंग आ जाता है, तो फिर खाता है जी। अब मैंने इसको शुरू किया, मैंने ट्राई कराया ऐसे, तो इसे बड़ा पसंद आया सीरियल। तो अब ये माशाल्लाह से सीरियल खा लेता है। तो साथ मैंने भी अपना नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। Igloo. Is the house of the polar bear? Igloo. Yes, igloo. Listen ना, listen to your teacher please. तो बस जी इस एज के बच्चे को ऑनलाइन क्लास दिलाना बहुत मुश्किल काम है। और मुझे तो वो याद आ गया टाइम जब कोविड का टाइम था, तब अर्शमान छोटा था, जैवी तो था ही नहीं, मतलब जैवी आ गया हुआ था लेकिन वो तो उस टाइम बहुत छोटा था लेकिन मुझे वो टाइम याद आ गया जिस तरह मैं अर्शमान को ऑनलाइन क्लास दिलवाती होती थी। अल्लाह तौबा वो भी क्या दिन थे बड़े मुश्किल से मैं उसको ऑनलाइन क्लास दिलाती थी। फिर खैर वो तो मेरा बेचारा भोला बच्चा है, समझदार बच्चा है, वो तो आराम से कर लेता था। अगर ये होता ना तो इसका तो बड़ा मुश्किल था। एक दिन इसने मुझे इतना तंग किया, बैठ ही नहीं रहा था, सीधा ही नहीं बैठ रहा था, बार बार मैं उसको सीधा बिठाऊं, मैंने कहा टीचर की सुनो, सुन ही नहीं रहा। तो बस वही साथ साथ चल रहा था। मैंने कहा अब आप बैठो, अब मैं और क्या कर सकती हूँ, बोल ही सकती हूँ साथ साथ कि सुनो टीचर की, सुनो टीचर की। तो बस मैं उसको मैंने एक तरफ लगा के दे दिया लैपटॉप पे, और साथ में करी थी डस्टिंग, और हेल्पर भी मेरी आ गई थी और अब वो सफाई कर रही थी, साथ साथ झाड़ू लग रहा था। और ये देखें जी बाहर जो है ना ये इतना ज़्यादा कचरा किया हुआ है, ये किया हुआ है जी चिड़ियों ने। इसको मैंने कल साफ़ करवाया था, और जब मैंने साफ़ करवाया और उसके 5 मिनट बाद ही दोबारा से उन्होंने कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे वो घोंसला बना रही है और ये पता नहीं क्या चीज़ लेकर आती हैं कि अजीब सी वो चीज़ है, ऐसा लगता है सूंडियाँ
तो उसका जो है ना वो पता नहीं घोंसला उसका बना रही हैं और वो इतना ज़्यादा गंद नीचे गिरा देती हैं। तो अब फिर मैंने उसे कल भी साफ़ करवाया था, मैंने कहा अब मैं दोबारा नहीं करवा रही। उन्होंने फिर 5 मिनट बाद फिर यही हाल हुआ होता है। तो बस फिर उधर जो है वो साथ साथ सफाई हो रही थी और इधर मैं कपड़े भी उतार रही थी, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। बस वही जो रोज़ाना के काम होते हैं, हमारे सुबह की जो रूटीन होती है वही चल रही है यहाँ पे। तो बस साथ में जो कपड़े पड़े हुए थे तो मैं वो भी ले आई। तो फाइनली जी अब इसकी क्लास हो गई थी ख़त्म, आसमान की तो अभी भी चल रही थी। इसके बाद इसने कहा कि मैंने जो है अपने ब्लॉक्स के साथ खेलना है। कभी कभी इसको जोश आ जाता है सारी चीज़ें निकालने का, तो आज इसको जोश आ गया था मैंने ब्लॉक्स निकालने हैं। तो बस ये ब्लॉक से जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो गया करना, खेलना स्टार्ट हो गया। और इधर जो है वो आसमान की तो अभी तक क्लास चल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है इसका तो टाइम ज़्यादा होता है, अभी जैवी का टाइम थोड़ा है। तो बस ये भी बेचारा इधर ही बिज़ी हुआ था, पूरा टाइम बैठ के जो है ना काम कर रहा था अपना। तो खैर जी इतनी देर में आगे अदील भी, क्योंकि अब ये दोपहर का टाइम हो गया हुआ था और अभी आसमान की क्लास भी बस एंड होने वाली थी। तो साथ ही अदील भी आ गए और अदील आते हुए दही लेकर आए थे, क्योंकि भाई आज मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे। तो उसके लिए मैंने उन्हें कहा था कि आते हुए दही ले आइएगा, क्योंकि मैं चटनी बना लूँगी। तो बस फिर अभी वो आए थे और यहाँ पे जो है ना अब हम तैयारी करते हैं जी आलू के पराठे बनाने की क्योंकि भाई सब कुछ तो खा पी लिया था। अब मैंने कहा अब और क्या करूँ, तो बस फिर यही जहन में आया, मैंने कहा चलो आलू के पराठे बना लेती हूँ। और उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और ये चॉपर में मैंने डाला जी प्याज और हरी मिर्चें। तो बस फिर इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया और ये देखिए मेरे कितने माशाल्लाह से खूबसूरत बाउल्स हैं इतनी खुशी हो रही थी मुझे इनको यूज़ करते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बस ये जो धनिया है ये मैंने काट के रखा होता है, ये भी मैंने बीच में ऐड कर दिया। और अच्छा मैंने 2 जगह पे आलू किए होते हैं, क्योंकि बच्चों को मैं देती हूँ ये बगैर सब्जियों के, वो नहीं खाते, उनको बीच में कोई ग्रीन चीज़ आ जाए तो नखरे करते हैं। तो बस फिर मैं उनके लिए ना अलग से बना लेती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ जिसमें सिर्फ जो है वो नमक और लाल मिर्च होती है। और यहाँ पे जो है ना मैंने कहा मैं चटनी भी बना के रख दूँ, याद आ गया मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है वो चटनी तो फ्रीज़ हुई हुई थी तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो बस फिर मैंने इधर दही भी डाला और ये छोटा वाला बाउल है ना ये चटनी के लिए सही है मैं कह रही थी कि ये इतना छोटा है किस काम के लिए यूज़ होगा, तो ये इस काम के लिए यूज़ हो जाएगा, चटनी के लिए, रायते के लिए, तो इस तरह सही रहेगा। तो ये देखें मैंने क्यूब्स बना के रखी होती है चटनी की, ये तब की है जब से रमज़ान था ना, रमज़ान की मैंने जब चटनी बना के रखी थी तो ये अभी तक पड़ी हुई थी। तो बस फिर मैंने उसके भी क्यूब्स बीच में डाल दिए थे। और अब जो है मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। तो मसाले सिंपल से ये तो सबको ही पता होगा कौन कौन से मसाले डलते हैं। तो बस इसमें नमक जाएगा और जाएगा जी इसमें ज़ीरा, ज़ीरे के साथ फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च होती है, बच्चों वाले के अंदर मैं नहीं डालती कुटी हुई लाल मिर्च में, उसमें मैं दूसरी पिसी हुई लाल मिर्च ही डालती हूँ। फिर इसमें जो है वो ज़रा वो मेल्ट मतलब मिक्स सी हो जाती है ना अच्छी सी, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी मिर्च डली हुई है। और बस फिर इसमें मैंने डाल दिया जी अजवाइन डाल दी थी और साथ में मैंने ये सूखा धनिया भी डाल दिया था, ये पिसा हुआ नहीं था, मतलब साबुत जो सूखा धनिया होता है वो भी डाल दिया था। तो ये बड़ा ही सख्त है, पता नहीं क्या मेरे से तो पिसता ही नहीं है हाथों से, तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैं उसको करके बीच में डाल देती हूँ। और अब मैं इसको हाथों से ही मिक्स करूँगी, क्योंकि भाई चीज़ों का खुद ही ख्याल रखना होता है। मुझे बस डर था कि कहीं जो है वो मैं अगर इसमें चमचा लगाऊंगी ज़ोर से मैश करने के लिए आलूओं को, तो कहीं जो है ना ऐसा ना हो कि इसका पेंट वगैरह उतर जाए। लेकिन नहीं, मैंने ट्राई किया, मतलब ट्राई ये किया कि ज़ाहिर चटनी बनाई थी उसमें मैंने चम्मच को ऐसे मिक्स किया था और पता चल जाता है, बंदे को आइडिया हो जाता है थोड़ा सा कि इसका पेंट उतरेगा या नहीं उतरेगा। खैर मुझे पहले भी आइडिया था कि इसका मतलब गोल्डन जो कलर है ना वो नहीं उतरेगा, लेकिन यह है कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि उतर ही ना जाए या लाइंस ना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे ना हाथों से ही मिक्सचर को अच्छे से मैश कर लिया था। मैं कहा चलो हाथों से ही कर लेती हूँ, ये ना हो कि ख़राब हो जाए। ज़रा फर्स्ट दफ़ा मैं इसको ट्राई कर रही हूँ यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। तो बस भी मैंने बड़े ही एहतियात से ना उसको हाथों से ही मैश कर लिया था। लेकिन अब मैं कर सकती हूँ, उसके बीच में चम्मच भी यूज़ कर सकती हूँ, मैशर भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब आइडिया हो गया कि इसका कलर नहीं उतरेगा। और बस फिर अदील आए थे तो मैंने कहा कि चलो अभी तो टाइम है ज़रा पराठों में, तो मैं आपको ना तरबूज दे देती हूँ, क्योंकि वो जो इतना बड़ा तरबूज लेकर आए थे ना अदील, वो अभी तक नहीं ख़त्म हुआ तो मैंने कहा आप तरबूज खाएं। तो उतनी देर में मैं जो है वो तैयार करती हूँ पराठे। तो मैं ना पहले इस तरह करती हूँ कि छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ, गोल गोल सी मतलब बॉल्स बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर फिलिंग करती हूँ। तो इस तरह ना मैं पहले सारे रेडी करके रख लेती हूँ, मतलब फिलिंग वगैरह भी बीच में करके और उसको थोड़ा सा बड़ा करके ना हाथों से, तो वो मैं सब ऐसे सेट करके रख देती हूँ। और बस फिर उसके बाद
बेलती हूँ और बनाती जाती हूँ, क्योंकि इस तरह ना फिर टाइम की बचत भी हो जाती है और आपके ज़ाहिर हाथ फिर उस तरह गंदे होते हैं, वो आलू वाला पेस्ट लगता है, आटा लगता है, तो वो फिर साथ में आपने पराठे भी बनाने होते हैं, वो भी ज़रा ध्यान रखना होता है कि कहीं जल ना जाए तो बस फिर मैं ना इस तरह सारे रेडी करके पहले तो फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ और गरम गरम फिर मैं दे देती हूँ बच्चों को भी, अदील को भी। तो इस तरह ना बड़ा ईजी रह जाता है। तो बस फिर मैं भी इसी तरह करती हूँ और थोड़ा सा पराठों को रेस्ट मिल जाता है ना, तो वो बेहतर भी हो जाते हैं, मतलब ईजीली बन भी जाते हैं, मतलब पकते सही हैं। तो बस फिर यहाँ पे अब हम रेडी करें मज़ेदार से गर्मा गर्म पराठे। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दें। पिछली वीडियो की आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हाँ जी, मुझे याद है मैं आप लोगों के साथ करूँगी, अपनी स्किन केयर भी शेयर करूँगी और आपके साथ लेज़र मशीन का रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो आपने उसके लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी दबा के रखना है, ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी ऑन कर देना है, क्योंकि कुछ जो मेरी बहनें हैं ना वो कहती हैं हमें तो आपकी वीडियो का पता ही नहीं चला कि कब आई है। तो बस फिर वो यही वजह होती है कि आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया होता। तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे मैं जैसे ही अपलोड करूँ, ठीक है जी। तो बस ये काम आप लोगों ने कर लेने, मैं तो अपने काम कर ही रही थी तो जो आप लोगों का काम है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। तो बस जी ये देखिए हमारे मज़ेदार से पराठे हो गए हैं रेडी। खाना शाना खाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी, दोपहर का टाइम था, अदील कमरे में लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। तो बस जी आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो इंशाल्लाह जी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस यहाँ पे मैं रिलैक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं जाके अदील को उठाऊंगी, ठीक है जी। तो बस ये थी जी मेरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।